नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और मस्ती के साथ पढ़ना है। बोझ लेके आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अगर बोझ लेके आप पढ़ाई करोगे तो बात आपकी नहीं बनेगी। बिल्कुल नॉर्मल आराम से पढ़ना है, खुश मिजाज इरादे में आपको पढ़ना है, तब जाके पढ़ने का मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं बात करें तो देखें, अगला चैप्टर है आपके सामने ये, और चैप्टर की मैं बात करें तो देखें कथन एवं निष्कर्ष की बात करेगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की मैं बात करने वाला है। चैप्टर का नाम आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं, क्या है इसमें, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। क्योंकि आजकल मैं जितने भी एग्जाम की बात करें, ये जो कथन एवं तर्क की बात करें, कथन एवं अवधारणा की बात करें, कथन एवं कार्यवाही की बात करें, कथन एवं निष्कर्ष की बात करें, ये चैप्टर आपके लिए हर एग्जाम के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट माय डियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, चीज़ों को एक एक चीज़ को आपको देखना है, समझना है किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। देखो यहाँ पर माय डियर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं यार कथन होता क्या है। सबसे पहले माय डियर बात करेंगे कि कथन होता क्या है। यहाँ पर माय डियर अगर देखा जाए, चीज़ों को समझा जाए तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वो बात कर रहा है, देखो यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखनी है, एक एक चीज़ आपको लिखनी है। देखें, और एक बार वीडियो स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार जोरदार आप शेयर कर दें, ताकि तभी सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और सभी को इसका लाभ मिल सके। यहाँ पर मैं बात करें शब्दकोश में, बात क्या कर रहा है, शब्दकोश में। यहाँ पर मैं बात कर रहा है शब्दकोश में निष्कर्ष का अर्थ होता है कथन के आधार पर एक वाक्य का अनुमान लगाना, कथन के आधार पर एक वाक्य का अनुमान लगाना या निर्णय करना। यहाँ पर मैं बात करी शब्दकोश में निष्कर्ष का अर्थ होता है कथन के आधार पर एक वाक्य का अनुमान लगाना। एक वाक्य का क्या लगा रहे हैं यहाँ पर माय डियर, अनुमान लगाना या निर्णय करना। ये तो क्या होता है, शब्दकोश में निष्कर्ष का अर्थ होता है। भली भांति इस चीज को आप जानते होंगे। अब यहाँ पर मैं बात करें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ क्या है आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो यहाँ पर मैं बात आपकी क्या करेगा, कुछ महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और इनका मैं ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये आपका तर्क नहीं है। यहाँ पर मैं बात करें, चीजों को देखें, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु माय डियर बात करें, अगर कथन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की माय डियर बात करेंगे तो क्या कहानी आपकी चलने वाली है। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट आर नॉट कंसीडर एंड एज कंक्लूजन। कंसीडर्ड यहाँ पर बात कर रहा है, कंसीडर्ड नॉट ए कंक्लूजन। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट नॉट कंसीडर्ड एज कंक्लूजन, यानी यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट रिपीट होंगे उनको कंक्लूजन के रूप में आपको नहीं लेना है, उनको कंक्लूजन के रूप में नहीं लेना है। हिडन पार्ट निष्कर्ष नहीं होगा, जो भी छिपा हुआ भाग होगा, जो भी छिपा हुआ भाग होगा वह भी आपका क्या होगा, निष्कर्ष नहीं होगा, वह भी आपका निष्कर्ष नहीं होगा। बियॉन्ड ऑफ स्टेटमेंट, कथन से परे, यानी कथन में तो कुछ अलग बात कर रहा है और निष्कर्ष में कुछ अलग बात कर रहा है, तो ऐसे निष्कर्ष भी आपको क्या मानना है, गलत मानना है। अगली मैं बात करें, जिसमें ओनली शब्द लगाओ, जिसमें क्या लगाओ, आपका ओनली शब्द लगाओ, वह भी निष्कर्ष नहीं होगा, वह भी निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत होगा, यानी वह भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। इतनी बात माय डियर आपको समझ आई होगी। अगली माय डियर बात कर रहा है, जैसे आपको क्या क्या देखें, चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन की बात करेगा, गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करेगा, गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करेगा, जजमेंट ऑफ कोर्ट की बात करेगा, संवैधानिक विचारधारा की बात करेगा। ये डायरेक्टली आपको क्या मानना है, कंक्लूजन मानना है। डायरेक्ट आपके क्या होंगे, सही होंगे। डायरेक्ट माय डियर आपको क्या मानना है, कंक्लूजन मानना है। ये डायरेक्ट आपके क्या होंगे, कंक्लूजन होंगे। ये डायरेक्ट आपको क्या मानना है, सही मानना है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन की बात करें और बात करें गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करेगा, जजमेंट ऑफ कोर्ट की बात करें, संवैधानिक विचारधारा की माय डियर बात करें, तो ऐसे सभी जो वाक्य दिए होंगे डायरेक्ट आपको कंक्लूजन मानना है।
सार्वभौमिक सत्य की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, सार्वभौमिक सत्य की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेगा, सीधे निष्कर्ष आपको क्या करना है, मानना है, सीधे आपके क्या होंगे, निष्कर्ष होंगे। वैज्ञानिक तथ्य की बात करें, भौगोलिक तथ्य की बात करें, ये भी डायरेक्ट आपके क्या होंगे, कंक्लूजन होंगे। निष्कर्ष कथन से निश्चित रूप से संबंधित होना चाहिए। तो यहां तक इन इंफॉर्मेशन को देखने के बाद आपको बात समझ आई होगी, बात आपको क्या समझ में आ रही है। यहां पर माय डियर बात करें, गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी, गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर होगा, आपका जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश आएगा, संवैधानिक जो भी विचारधारा होगी, वो सभी आपके डायरेक्ट कंक्लूजन होंगे अगर उस से रिलेटेड कथन दिया है। फिर बात करें सार्वभौमिक सत्य की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, ये भी सीधे आपका क्या होगा, निष्कर्ष होगा। वैज्ञानिक फैक्ट की बात करें, भौगोलिक तथ्य की बात करें, ये भी डायरेक्ट आपके क्या होंगे, यहां पर माय डियर बात करें डायरेक्ट कंक्लूजन होंगे। निष्कर्ष कथन से निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। अगली माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया है, और क्वेश्चन नंबर माय डियर आपका पहला क्या दिया है, बात को समझेंगे, बात को सुने। एक बार माय डियर क्या करना है, सबसे पहले आपको कथन को पढ़ना है कि यार कथन में क्या दिया हुआ है, फिर उससे क्या निष्कर्ष आपका निकल सकता है। यहां पर माय डियर बात करा, चमगादड़ अंडे नहीं देते इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। उसने माय डियर आपको एक कंडीशन दे दी, उसने एक कथन आपको दिया हुआ है कि चमगादड़ अंडे नहीं देते, चमगादड़ अंडे नहीं देते, चमगादड़ क्या नहीं देते, अंडे नहीं देते, चमगादड़ अंडे नहीं देते इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। कि चमगादड़ पक्षी क्यों नहीं है, क्योंकि चमगादड़ अंडे नहीं देते। अब यहां पर निष्कर्ष क्या निकलता है, चमगादड़ को उसने पक्षी क्यों नहीं माना, क्योंकि चमगादड़ क्या नहीं देते, अंडे नहीं देते, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। यानी निष्कर्ष माय डियर ये निकलता है कि जो भी पक्षी होगा वो अंडे देता होगा। इसके अकॉर्डिंग बात करें कि जो भी पक्षी होगा वो अंडे देता होगा, या भी जो भी पक्षी होगा वो अंडे जरूर देता होगा। चलो देखें यहां पर माय डियर बात करें तो उसने बोला कि चमगादड़ पक्षी क्यों नहीं है, क्योंकि चमगादड़ अंडे नहीं देता, यानी सभी पक्षी अंडे देते हैं। यानी निष्कर्ष आपका क्या निकलेगा, सभी पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो सभी पक्षी आपके अंडे देते हैं, निष्कर्ष आपका क्या है, सही है। अब सभी पक्षी अंडे देते हैं, केवल पक्षी अंडे देते हैं ये तो नहीं बोला, उसने बोला कि सभी पक्षी अंडे देते हैं लेकिन केवल पक्षी अंडे देता है, ये बात उसने नहीं बोली। तो ये वाला निष्कर्ष आपका निकलता है क्या, ये वाला निष्कर्ष आपका क्या है, गलत है। तो यहां पर माय डियर आंसर आपका क्या आएगा, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, केवल निष्कर्ष क्या निकलता है, पहला निकलता है। तो यहां पर बात आपकी क्या निकल कर आती है कि केवल कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, पहला निकलेगा। आई थोड़ी थोड़ी बात समझ या नहीं आई, बरोबर यहां तक। अब चलो देखें अगला माय डियर आपको दिया है, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, बात को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, और क्वेश्चन नंबर दूसरे में माय डियर उसने क्या बात आपसे करी है, देखिए बात को समझें। यहां पर माय डियर चीजों को देखते जाएं, समझते जाएं, पहले एक बार पढ़ेंगे आराम से, और आराम से पढ़ेंगे। तो यहां पर माय डियर उसने बात क्या करी है, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। उसने कथन दे दिया, उसने कंडीशन दे दी, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। अब यहां पर माय डियर निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, और निष्कर्ष आपका क्या निकलेगा। यहां पर माय डियर बात करें तो उसने बोला कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धा अवस्था तक जीवित नहीं रहता। उसने बोला केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। और आपने सुना भी होगा, जैसे अपन बोलते हैं कि अच्छे लोग जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो यहां पर उसने ये बोला कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। अब यहां पर निष्कर्ष दिया कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। उसने बोला है कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, सभी अच्छे लोग जल्दी मर जाते ये तो नहीं बोला। तो कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता, ये निष्कर्ष निकलता है क्या, नहीं निकलता, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि जो भी अच्छा होगा वो जल्दी मर जाएगा, ये तो नहीं बोला। यानी ये वाला निष्कर्ष आपका नहीं निकलता है, यानी गलत है। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। उसने बस ये बोला था केवल अच्छे लोग कम उम्र में मर जाते हैं, लेकिन वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अच्छा व्यक्ति भी वृद्धावस्था तक जी सकता है, लेकिन यहां पर माय डियर बात करें तो ये वाला निष्कर्ष भी नहीं निकलता है। तो यहां पर माय डियर बात करें, पहला भी नहीं गलत, दूसरा भी क्या है, गलत है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगली माय डियर बात करें तो अगला आपको क्या दिया है, देखें बात को समझें। अगली माय डियर उसने बात करी और बात आपसे क्या करिए, पहले पढ़ें एक बार, आराम से पढ़ेंगे सभी, एक बार पढ़ेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, पढ़ें। साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। यहां पर एक कंडीशन माय डियर उसने दी है कि साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी क्या देता है, साथ देता है।
अब निष्कर्ष क्या निकल रहा? कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से भी पहले कई बार मर जाते हैं। उसने कायर व्यक्ति की तो कोई बात ही नहीं करी, कायर व्यक्ति की तो कोई बात ही नहीं करी, यानी सीधा संबंध नहीं है। किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। भाई किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा, ये बात तो नहीं कर रहा, यानी सीधा संबंध नहीं है। यहां पर माय डियर बात करें, सीधा संबंध नहीं है। और सीधा संबंध नहीं है, डायरेक्ट आपका रिलेशन नहीं है। कायर व्यक्ति की भी बात नहीं करी उसने, और किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना पड़ता है ये जरूरी नहीं है, और इसका इससे कोई रिलेशन भी नहीं है। यहां पर माय डियर बात करें सीधा संबंध नहीं है, तो पहला निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा और दूसरा निष्कर्ष भी नहीं निकलता। तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलो देखें, अगला पढ़ेंगे। आराम से माय डियर पढ़ें, आराम से माय डियर पढ़ें और पढ़ते जाएं, चीजों को देखते जाएं। एक बार पढ़ेंगे आराम से। अगला माय डियर क्या बोल रहा है, पढ़ें, धीरे धीरे चीजों को पढ़ें और बात आपकी क्या है पढ़ेंगे। उसने बोला है अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम क्या है? आवश्यक है। अब यहां पर माय डियर उसने कथन दिया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम क्या है? आवश्यक है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है देखें। जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। अब जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, इसका कोई रिलेशन है क्या? डायरेक्ट जो कथन दिया हुआ है उससे सीधा संबंध नहीं है। अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। भाई अनियमित आदत वालों को जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है, लेकिन कथन में कुछ दिया हुआ है क्या? ऐसा कथन में ऐसा नहीं दिया, यानी यहां भी आपका सीधा रिलेशन आपका नहीं दिया गया है। सीधा रिलेशन आपका सीधा संबंध नहीं है, और सीधा संबंध नहीं होगा, सीधा संबंध नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। और डायरेक्ट माय डियर कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट आपका नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में माय डियर बात करेंगे, दोनों ही निष्कर्ष आपके क्या हैं? गलत हैं। दोनों ही निष्कर्ष माय डियर आपके क्या हैं? गलत हैं। ना तो पहला निकलता है ना दूसरा निकलता है, सीधा संबंध आपका नहीं दिया गया है। आई इतनी बात समझ गया नहीं? अब अगले की माय डियर बात करें, अगला पढ़ेंगे, अगला पढ़ें, और यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है? देखो, समझो बात को, समझो, देखो बोल क्या रहा है। यहां पर माय डियर बात करें, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। उसने बोला है धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे, ये कथन दिया हुआ है। अब इससे माय डियर क्या निष्कर्ष निकलता है देखें, यहां पर चीजों को समझते जाएं। कथन दे दिया और निष्कर्ष को पढ़ते हैं। एक बार निष्कर्ष को माय डियर पढ़ें। अब यहां पर बात करा, धोखा देने वाले व्यक्ति नास्तिक होते हैं। धोखा देने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? नास्तिक होते हैं। अब यहां नास्तिक शब्द की कोई चर्चा की है क्या? नास्तिक शब्द की कोई चर्चा नहीं है। नास्तिक शब्द की चर्चा नहीं है, और नास्तिक शब्द की चर्चा नहीं है, तो ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। क्या होगा? गलत होगा। धर्म सद्गुण को विकसित करता है। धर्म सद्गुण को विकसित करता है, तभी तो धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति और ईश्वर से डरने वाले व्यक्ति धोखा नहीं देते हैं, तभी तो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी ये वाला निष्कर्ष आपका निकल सकता है, यानी ये वाला निष्कर्ष निकलेगा। तो पहला वाला आपका गलत होगा और दूसरा वाला आपका क्या होगा? सही होगा। आई इतनी बात समझ या नहीं आई? क्लियर है? क्योंकि नास्तिक शब्द का तो कोई भी उसने जिक्र नहीं किया था, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगली माय डियर बात करें तो अगला आपको क्या दिया है देखें, पढ़ेंगे, एक बार पढ़ें, आराम से माय डियर पढ़ें, चीजों को पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगी। सभी भिखारी गरीब होते हैं। सभी भिखारी गरीब होते हैं। उसने माय डियर बोला है सभी भिखारी गरीब होते हैं, कि दुनिया में जो भी भिखारी है वो क्या है? गरीब है। सभी गरीब है, भिखारी है, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला है सभी भिखारी, ध्यान से पढ़ना है, सभी भिखारी क्या है? गरीब होते हैं। तो निष्कर्ष माय डियर बात करें, यदि ए एक भिखारी है, ए क्या है? एक भिखारी है,
और सभी भिखारी क्या है? गरीब। और वो बोल रहा है कि यदि ए एक भिखारी है तो ए क्या है? गरीब। और उसने बोला भी सभी भिखारी क्या है? गरीब है। अगर ए अगर भिखारी है तो वह भी गरीब होगा। बिल्कुल निष्कर्ष निकल रहा है, बिल्कुल निष्कर्ष निकल रहा है, यानी ये बात आपकी क्या होगी? सही होगी। अगली बात करा, यदि ए अमीर नहीं है तो ए एक भिखारी है। अब ये तो नहीं बोला कि अमीर नहीं है तो भिखारी, क्योंकि सभी भिखारी गरीब हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो गरीब हो भिखारी होगा। तो ये वाली बात सही होगी क्या? नहीं होगी, गलत है। वे सभी जो गरीब हैं, वे सभी जो गरीब है वो भिखारी हैं। सभी गरीब भिखारी नहीं है, ये बात भी क्या है? गलत है। यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं हो सकता। अब अमीर की कोई चर्चा उसने माय डियर नहीं की है, तो ये वाला निष्कर्ष भी नहीं निकलता है। तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा आपका? पहला वाला। कौन सा निष्कर्ष निकलेगा आपका? पहला वाला। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? तो पहला वाला आपका क्या होगा? सही होगा। चलो देखें अगला, अगले की माय डियर बात करें तो बात क्या है? देखें, पढ़ेंगे, एक बार पढ़ें। अगली माय डियर बात क्या कर रहा है? और देखें, पढ़ें। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश होते हैं। सभी धनी व्यक्ति जीवन में क्या होते हैं? जो भी दुनिया में सभी धनी व्यक्ति, अब बोला है सभी, यहां पर माय डियर बात कर रहा है, बात आपकी क्या है? सभी धनी व्यक्ति, सभी धनी व्यक्ति जीवन में क्या है? खुश होते हैं। अब ये तो बोल दिया, निष्कर्ष क्या बोलता है? धन और खुशी का सीधा संबंध है। भाई अगर कोई धनी है और वो क्या है? खुश है, तो सभी धनी व्यक्ति खुश हैं, यानी जिसके पास धन है वो खुश है, यानी धन और खुशी का सीधा संबंध है इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या है? सीधा संबंध। जिंदगी से नहीं देखना, ये जो दिया हुआ है उससे बात कर रहे हैं। धन और खुशी का क्या है? सीधा संबंध है, यानी निष्कर्ष पहला निकलेगा। अगले की बात करें, धन से जीवन में खुशी आती है। भाई धनी व्यक्ति खुश हो रहा है तो धन से जीवन में क्या आ रही है? खुशी आ रही है। धन से जीवन में क्या आ रही है? खुशी आ रही है। तो पहला भी सही होगा और दूसरा भी क्या होगा? सही होगा, यानी पहला भी निष्कर्ष आपका निकलेगा और दूसरा भी निष्कर्ष निकलेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगली माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका क्या है? यह है, सभी चमकती चीजें सोना नहीं होती। सभी चमकती चीजें सोना नहीं होती। ये पढ़ा भी होगा आपने माय डियर, बात करें तो देखें। अब यहां पर माय डियर बात करा है, सभी चमकती चीजें सोना नहीं होती। उसने माय डियर बात करी है और बात आपकी क्या कर रहा है? बातों को समझें, बातों को। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या है? क्या बोला है? बड़ी अच्छी लाइन है, देखो कि सभी चमकती चीज सोना नहीं होती। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी कहा होते अपन सुनते हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें, अधातु भी चमकती है। अब अधातु चमकती है नहीं चमकती है तो बात नहीं कर दी, तो ये निष्कर्ष नहीं निकलता। केवल सोना ही चमकता है ऐसा तो नहीं बोला, केवल सोना ही चमकता है। सभी अधातु, सभी धातु चमकती, सभी धातु चमकती, ये भी नहीं बोला। चमकती वस्तुएं भारमक, उसने बोला है सभी चमकती चीजें सोना नहीं होती, यानी जो भी चीज चमकेगी वो सोना ही नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। यानी चमकती वस्तुएं भारमक भी हो सकती हैं। तो ये वाला निष्कर्ष आपका निकलेगा, सोना नहीं होगी। उसने बोला है सभी चमकती चीज सोना नहीं होती, यानी क्या हो सकती है? भारमक तो हो सकती है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा आपका? चौथा निष्कर्ष निकलेगा। तो यहां पर आपका क्या आ रहा है? चौथा सही है। आई इतनी बात समझ आई है। चीजों को देखें, चीजों को माय डियर समझते जाएं। अगला मेरे यहाँ पर दिया है एक बेहतरीन छोटी सी बात आपके सामने दी हुई है। एक बार पढ़ें और पढ़ के समझने की कोशिश करें कि क्या निष्कर्ष आपका निकल सकता है। यहाँ पर मेरे उसने बात करी, सरकार को हड़ताल तथा जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा देनी चाहिए। रोक लगा देनी चाहिए। फिर यहाँ पर मेरे बात करा, हाँ कुछ निष्कर्ष दिए, इन निष्कर्षों को आप पहले एक बार ध्यान से पढ़ें। इन निष्कर्षों को माय डियर आप एक बार ध्यान से पढ़ें। सरकार को हड़ताल तथा जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा देनी चाहिए। पहला निष्कर्ष पढ़ें। पहला निष्कर्ष माय डियर पढ़ेंगे तो देखो पहला निष्कर्ष आपका क्या बोल रहा, हाँ यही एकमात्र उपाय है जिससे कर्मचारियों को अनुशासन सिखाया जा सकता है। क्या आ रहा है? एकमात्र, यही एकमात्र उपाय है क्या जिससे कर्मचारियों को अनुशासन सिखाया जा सकता है। ये वाला निष्कर्ष निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्या होगा? गलत होगा। नहीं, अगला बात कर रहा है कि नहीं, सरकार अपने नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं रख सकती है। तो ये वाला निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा।
हाँ, यही एकमात्र उपाय जिससे काम में रुकावट डाले, यही एकमात्र उपाय है क्या भाई? नहीं है, यही एकमात्र उपाय तो नहीं है। ये वाला निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। तो यहां पर माय डियर निष्कर्ष आपका क्या निकलेगा? दूसरा क्या है आपका? सही है। दूसरा आपका क्या है? सही है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। चीजों को देखें, चीजों को समझें, क्योंकि माय डियर जितने भी ये चैप्टर हैं सभी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। अगली बात आपकी क्या कर रहा है, देखिए सुने। अगली माय डियर बात करें तो चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को समझें। जरूरत के समय काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। जरूरत के समय काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। ये जिंदगी से जुड़ी हुई बातें और कथन आपको दिया है कि जरूरत के समय काम आने वाला ही सच्चा मित्र है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष दिया है, अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। क्या आ रहा है? सभी मित्र होते हैं। ये तो नहीं कह सकते अपन कि सभी मित्र होते हैं, अच्छे समय में सभी मित्र होंगे, ये जरूरी नहीं है। क्या आ रहा है? सभी शब्द आ रहा है, तो ये तो निष्कर्ष आपका नहीं लिखेगा। बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं निकलता। अब यहाँ पर बुरे समय में दुश्मन निकलता है नहीं निकलता, ये बात का जिक्र उसने नहीं किया है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, ये निष्कर्ष भी आपका नहीं निकलेगा। तो पहला भी गलत और दूसरा भी क्या है? गलत है। इतनी बात आई समझ। यानी जो भी निष्कर्ष देगा वो दिए गए कथन से आपका क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए, उससे आपका सीधा संबंध होना चाहिए। बरोबर है? यहां तक माय डियर बात कर रहा है नहीं कर रहा? चलो देखें अगला। अगली माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है? बातों को समझते जाएं, बातों को क्लियर करेंगे। देखिए पढ़ेंगे ध्यान से। ईमानदारी और कठिन परिश्रम से व्यक्ति आर्थिक सुधार की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, ईमानदारी और कठिन परिश्रम से व्यक्ति आर्थिक सुधार की ओर अग्रसर होता है। ये उसने दे दिया कि ईमानदारी और कठिन परिश्रम से व्यक्ति, यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, आर्थिक सुधार की ओर अग्रसर होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका निकलता है और कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलता। अब उसने बोला ईमानदारी और कठिन परिश्रम से व्यक्ति आर्थिक सुधार की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी ईमानदारी और आर्थिक सुधार के बीच में सीधा संबंध है। भाई सीधा संबंध होगा तभी तो अग्रसर हो रहा है। यानी पहला वाला निष्कर्ष निकल रहा है। यानी पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या होगा? सही होगा। अगली माय डियर, कठिन परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होगी। हमेशा लाभकारी, हमेशा लाभकारी होगी। क्या? हमेशा लाभकारी तो नहीं कह सकते। यानी ये वाला निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, पहला वाला निष्कर्ष आपका निकलेगा, दूसरा वाला निष्कर्ष आपका हमेशा लाभकारी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है? गलत है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगली माय डियर बात करें और अगला क्वेश्चन आपको दिया है, और क्या दिया है देखें, बात को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें, बड़े आराम से माय डियर पढ़ेंगे। स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता हूं। कथन दिया हुआ है, स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता हूं। अब निष्कर्ष क्या है? वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता। भाई वह रेडियो पर सुनता है, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि वह समाचार पत्र नहीं पढ़ता। वह समाचार पत्र नहीं पढ़ता, इसका जिक्र तो नहीं किया गया। यानी यहाँ पर ये निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा। ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं। केवल रेडियो पर ही उपलब्ध होते हैं क्या? और जगह भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर माय डियर ये निष्कर्ष भी आपका नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अपन ने कथन एवं निष्कर्ष के माय डियर देखे, और यहाँ पर कुछ बातें आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की समझ आई होगी। क्लियर है? पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।